अब तक की सबसे हैरान कुन खबर ये है कि फ़लस्तीनियों की मदद के लिए लाल तरबूज आ गया। जो तरबूज हम पाकिस्तानी शौक से खाते हैं, सोशल मीडिया पर हंगामा टॉप ट्रेंड बन गया। फ़लस्तीन और लाल तरबूज की क्या कहानी है, जानिए इस वीडियो में। फ़लस्तीन की हिमायत के लिए सोशल मीडिया पर तरबूज का इस्तेमाल क्यों किया गया, और जानते हैं इस वीडियो की अपडेट में कि फ़लस्तीन और तरबूज की क्या कहानी है और उससे इस्तेमाल क्यों किया गया है और क्या इनकी वजह हो सकती है। और फ़लस्तीन पर जो जुल्म ढाए हुए, हमेशा की तरह हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की और जंग की, जो जंग तो हम नहीं कहेंगे, फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म ढाए हुए हैं उनकी। सो चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो में देखते हैं कि इसकी क्या न्यू अपडेट आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कोमल अब्दुल्ला, आप लोग देख रहे हैं कोमल अब्दुल्ला ऑफिशियल। सो चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो की लास्ट में मिलते हैं। आज की वीडियो इंतहाई मुनफरिद, इंतहाई मुख्तलिफ होने जा रही है। बात हम हमेशा की तरह फ़लस्तीन की ही कर रहे हैं, इसराइल फ़लस्तीन जंग की कर रहे हैं। जंग तो चले इसको नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कि जो जुल्म ढाया जा रहा है फ़लस्तीनियों पर उसकी कर रहे हैं। लेकिन बीच में तरबूज कहाँ से आ गया? लाल तरबूज का क्या किस्सा है? पाकिस्तान में हम बहुत शौकीन से हैं, तरबूज के बड़ा शौक से खाते हैं और लाल है भाई, लाल है का बड़ा चर्चा हुआ था। लेकिन ये अचानक से सोशल मीडिया पे लाल तरबूज का जिक्र कहां से आ गया, इसका फ़लस्तीन से क्या ताल्लुक है? आज की वीडियो, और ताल्लुक है, ऐसा नहीं कि एंड में कुछ और निकलेगा, ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है लाल तरबूज का। इस पे हम बात करेंगे। और ये जो बैरून ममालिक पाकिस्तानी रहते हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये बात बड़ी उनके काम आएगी। आप लोगों ने ज्यादा गौर से सुनी होगी, आपके बहुत काम आएगी। एक दूसरा, ये कुछ अपडेट जो मैंने आपको इस हवाले से देनी होती है, मैं आपको वो भी दे देता हूँ नाज़रीन। अल-शिफा अस्पताल के अंदर इसराइली टैंक घुस गए हुए हैं, ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है बाकायदा तौर पे। और ये हमास के तर्जुमान का ये भी कहना है कि टैंक घुसे हैं अल-शिफा अस्पताल में, क्योंकि इसराइल का दावा ये था कि हम अल-शिफा, देखिए इससे पहले ये कह रहे थे कि अल-शिफा अस्पताल पे हमने बमबारी नहीं की, हमने कुछ नहीं किया, हमास का अपना मिसफायर हुआ है। अब बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया हम अल-शिफा अस्पताल पे बमबारी इसलिए कर रहे थे कि उसके तहखाने में हमास का हेडक्वार्टर है। और अब ये टैंक लेके पहुंच गए और हमास के तर्जुमान का कहना है कि इनको उस बेसमेंट से, उस तहखाने से कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, यहां पे मैं आपको और अहम खबर दूंगा। मेरे पास जो अहम खबरें हैं उनमें से कोई एक ये भी है। ये एक ट्विटर सारिफ है मोहम्मद अली खान साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया। वो कहते हैं ढूंढने से मिल गया, और मिल गया, क्या मिला? वो कहते हैं 1983 में जब गजा इसराइल के ज़ेरे हुकूमत था, तब इसराइल ने खुद अल-शिफा अस्पताल के नीचे अपने लिए बंकर बनाया था। ये एक उन्होंने एक किताब का जो हवाला दिया है और साथ में उन्होंने उस किताब का जो स्क्रीनशॉट है वो भी सेंड किया है। In passing by Western reporters, but because they built it back in 1993 when Israel still ruled Gaza, they built a secure underground operating room and tunnel network beneath Shifa Hospital, which is one among several reasons why Israeli security sources are so sure that there is a main Hamas command bunker in or around. ये बनाया इन्होंने खुद था बेसिकली। अब उनको है कि हमास का हेडक्वार्टर यहाँ पे हो सकता है, जो कि अब रेड करने के बाद वहां से ना कोई हमास का बंदा पकड़ा गया, ना कोई शहीद हुआ, ना कोई और वहां से ठोस सबूत मिला। इसका मतलब है अस्पताल पे जो बमबारी की जा रही थी वो सिर्फ आम फलस्तीनियों को, मासूम बच्चों को मारने के लिए की जा रही थी। अब आते हैं दूसरे इशू पे। इशू कुछ इस तरह का है, तरबूज का क्या ताल्लुक है। मेरे सामने जो तहरीर है, मैं उस तहरीर को पढ़ूंगा, आपके सामने रखूंगा और आपको ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि लाल तरबूज का फलस्तीन से क्या ताल्लुक है। तो अगले चंद मिनट आपने मेरे साथ बने रहना है, मगर आपसे दरख्वास्त ये है, ये चैनल बिलखुसूस फलस्तीन पर बात कर रहा है और पिछले एक महीने से 7 अक्टूबर से लेकर अब तक फलस्तीन पर ही बात हो रही है। आप लोगों का किरदार यह है कि आपने इसको सब्सक्राइब करना है, आपने इस चैनल को फैलाना है, इसको और बड़ा करना है ताकि हम मजीद लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सके। दोस्तों, यहाँ पे तहरीर में लिखा है कि फलस्तीन की हिमायत के लिए सोशल मीडिया पर लाल तरबूज का इस्तेमाल क्यों। 13 नवंबर 2023 से लेकर अब तक अगर आप सोशल मीडिया का बिलानागा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नजर से भी तरबूज की इमोजी और तस्वीरें जरूर गुजरी होंगी। ऐसे ही है जी। सोशल मीडिया पर इन दिनों तरबूज की तस्वीर और इमोजीज बड़ी तादाद में शेयर की जा रही है। हैशटैग वाटरमेलन को अब तक 97,000 से ज्यादा पोस्ट्स में शामिल किया जा चुका है।
97,000 हैशटैग वाटरमेलन, अंग्रेजी में तरबूज को वाटरमेलन कहते हैं, जिनमें अक्सर पैगामात फलस्तीन की हिमायत पर मुश्तमिल। मशहूर बाअसर शख्सियात, बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन इस खुशरंग फल को फलस्तीन के साथ जोड़ रहे हैं, मगर यहां पे तहरीर में लिखा है, मगर क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? अच्छा जनाब, अब फलस्तीनी परचम की नुमाइश पर पाबंदी और तरबूज की कहानी, अब ये अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, सुनिएगा, इंटरेस्टिंग। तरबूज की तारीखी अहमियत फलस्तीन के परचम की पाबंदी के नतीजे में पैदा हुई। तरबूज को पहली बार फलस्तीनी रियासत की अलामत के तौर पर 1967 में 6 रोजा जंग के बाद इस्तेमाल किया गया था, यानी 1967 में, जब इसराइल ने मिस्र, शाम और उर्दन समेत पड़ोसी ममालिक के साथ जंग की थी। उस वक्त इस्राएली हुकूमत ने अपनी सरहदों के अंदर फलस्तीनी परचम की अवामी नुमाइश पर पाबंदी लगा दी थी। अपने परचम की नुमाइश पर लगी पाबंदी से बचने के लिए फलस्तीनियों ने तरबूज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने तरबूज को मुसल्लस में काट लिया, यानी उन्होंने ट्रायंगल में काट लिया, मुसल्लस कहते हैं ट्रायंगल को। अच्छा, उन्होंने कहाँ गई तहरीर, मुसल्लस में काट लिया क्योंकि इस तरह यह उनके परचम जैसा दिखाई देता था, जिसमें तरबूज की मानंद सुर्ख, स्याह और सफेद और सब्ज रंग मौजूद थे। 1993 यानी 1993 में इसराइल ने बिलाखिर ओस्लो मुआहदे के तहत फलस्तीनी परचम लहराने पर पाबंदी हटा दी। याद रहे कि ओस्लो मुआहदा इसराइल फलस्तीन तनाज़े को हल करने की कोशिश करने वाला पहला रस्मी मुआहदा था। यह परचम गजा की पट्टी और मगरबी किनारे के इंतजामी उमूर की जिम्मेदार फलस्तीनी अथॉरिटी की नुमाइंदगी करता है। फलस्तीनी आर्टिस्ट खालिद होरानी ने सन 2007 में शाया होने वाली किताब अ सब्जेक्टिव एटलस ऑफ पैलेस्टीन में अपने आर्ट वर्क तरबूज को शामिल किया था, और इनके इस अमल ने बहुत से दूसरे फनकारों को तरबूज की अलामत इस्तेमाल करते हुए फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के जरिए फन के काम का तख्लीक करने की तरगीब दी। दरहकीकत सन 2022 में, अब ये भी सुनिएगा, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने वाटरमेलन बुक के उन्वान से एक आर्ट प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया, जिसमें फलस्तीन के फनकारों, मुसन्निफीन और मुफक्करीन का काम शामिल था, और उसका नाम क्या था? वाटरमेलन प्रोजेक्ट। अच्छा, मौजूदा दौर में जब फलस्तीनी परचम समेत फलस्तीनी मवाद के फैलाने को अक्सर औकात सेंसर किया जाता है, तो ऐसे में सोशल मीडिया के दौर में तरबूज के टुकड़ों की तस्वीर को फलस्तीनी हामी हलकों की जानिब से कसरत से इस्तेमाल किया जाने लगा है। दोस्तों, आप लोगों ने जब थंबनेल पढ़ा होगा, आपको शायद लगा होगा कि तरबूज की बात कर रहा है तो फलस्तीनियों ने खुराक के तौर पे तरबूज खाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। तरबूज तो क्या, वहां पे तो पानी अवेलेबल नहीं है। कहा जाता है कि इस वक्त फलस्तीन में, गजा में इतना पानी नहीं है जितना खून बह गया। अफसोस का मकाम, ये इतनी बड़ी जो है वो इस कदर बड़े पैमाने पर जारहियत हो रही है। दोस्तों, अभी की खबर जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है, जाते जाते, और जो कि मैं अगले व्लॉग में भी दूंगा, उसके लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है नाजरीन, कि इस वक्त अमेरिका ने खामोशी से इसराइल को हथियारों की मुंतकली बढ़ा दी है, और उसके लिए दोबारा मैं बात करूंगा। अफसोस का मकाम है ये आज की लाइव अपडेट। मैंने आपको शुरू में बताया कि तरबूज और फ़लस्तीनियों के बारे में, सो मैं आपको बताती चाहूँ कि तरबूज, आप लोग सोच रहे होंगे कि तरबूज उनको खाने के लिए दिया गया होगा या कुछ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको खाने के लिए तो क्या, पानी तक की उनके पास नहीं, गजा में पानी तक मौजूद नहीं, और इतना खून बह चुका है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।